Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, subject science. We are reading chapter 6, physical and chemical changes. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cool drink. Making a sugar solution is a change. दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं. इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं. जैसे आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं. शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है. इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है. कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है. दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है. खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है. Make a list of 10 changes you have noticed around you. ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे. व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक. Activity 6.2 Collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom or crush a small piece of chalk into dust. अपनी कक्षा के चॉकबोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें. इस चूर्ण में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें. क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? Activity 6.3 Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए. बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें. अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा. अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण. अब हिमकारी मिश्रण क्या होता है? बर्फ और नमक में रख दें. क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? Activity 6.4 Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए. क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबालते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए. बर्तन की भीतरी सतह को देखिए. क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? Activity 6.5 Caution Be careful while handling a flame. इस क्रियाकलाप को करने से पहले सावधानी बरतिए. ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end on the flame of a gas stove. Wait for a few minutes. उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए. ब्लेड के मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए.
कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के आगे वाले भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद आगे वाले भाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के साइज में परिवर्तन हो जाता है। एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, जैसे ठोस से द्रव या गैस से द्रव बन जाती है। एक्टिविटी 6.5 में आरी की ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, color and state of a substance are called its physical properties. पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। Let us now consider the other kind of change. अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है, जिसे नीचे दिए गए डायग्राम में दिखाया गया है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron, it is different from iron on which it gets deposited. रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। Let us consider a few more changes where new substances are found. आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। Activity 6.6. Get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. इस क्रियाकलाप को करने से पहले कुछ सावधानी रखें। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है, इसलिए जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार सफेद प्रकाश देती है, जैसे कि डायग्राम 6.3 में दिखाया गया है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ सफेद भस्म, जिसे हम पाउडर भी कहते हैं, वह शेष रह जाती है। Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? The change can be represented by the following equation. इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। The equations here are different from those in mathematics. यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या होना। Collect the S and mix it with a small amount of water. Stir the mixture aqueous solution well. भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण या जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? Does the mixture turn blue litmus red? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution? Acidic or basic? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण है उसे जल में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। एक्टिविटी 6.7 डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा in about half a cup of water in a glass, tumbler or a beaker. कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला धोता को घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए, जैसे कि हम इन डायग्राम में देख सकते हैं। एक बीकर में ग्रीन कलर में है आयरन सल्फेट एंड जो ब्लू कलर में है वह कॉपर सल्फेट है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में है एंड आयरन सल्फेट ग्रीन कलर में है। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है।